जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS201 क्विज नंबर 1 स्प्रिंग 2022। तो विच इज़ द फॉलोइंग द करेक्ट वे ऑफ राइट कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हमारे पास करेक्ट वे क्या होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने बताना है। फाइल के अंदर मैंने सर्च किया था तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने वहाँ पे देखा है। जी गाइस, जब अगर फाइल के ऊपर देखते हैं जाके तो आपको यहाँ से मिलेगा इसका आंसर। ये देखें यहाँ पे, राइट दिस द फॉलोइंग द करेक्ट राइट टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो क्या है, x प्लस आपका है इक्वल 4। तो हम अपने क्विज़ के अंदर भी देते हैं x प्लस इक्वल 4। वैसे ये हमारे पास कोई और चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखना है कि इसके साथ लगा क्या हुआ है, सेमी कॉलम लगा हुआ है, ठीक है? तो लिहाजा हमारे पास आंसर डी ठीक रहेगा, क्योंकि वो कुछ और मुझे महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो आंसर जो है ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। व्हाट यू मीन्स, क्या मतलब है इसका, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसका क्या ट्रैक है, इसका वे क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, उन्होंने वो पूछा है आपसे। तो ये आप लोगों ने जी इसका आंसर वेटिंग पे कर देते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा, और जो है कि मैं आपको गलत जो है गाइड नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी C++ व्हाट विल बी हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग रे। तो इन दिस रे आपके ये 15 जो हैं ये एलिमेंट है, ठीक है? एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे रे जो स्टार्ट होती है ना, आपका बॉक्स रे का स्टार्ट होता है इंडेक्स का, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। किससे? ज़ीरो से। तो ज़ीरो से लेके अगर 15 आपके पास एलिमेंट हैं तो आप 15 उसमें ऐड करेंगे 15 तक, तो कितने मतलब इसमें आएंगे? 14 आएंगे, 15 आएंगे, 13 आएंगे, या कितने इसमें इंडेक्स होंगे वो पूछ रहा है आपसे। जब आप ज़ीरो से ऐड करेंगे, ज़ीरो से लेके 15 तक जाएंगे आप, तो आपके पास इंडेक्स जो यूज़ होंगे वो 16 होंगे। कितने यूज़ होंगे? 16 होंगे। आपने रे के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसका भी पता चल जाएगा। जी गाइस, नीचे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। इंट वैल्यू 1 1 आपकी वैल्यू है, वैल्यू प्लस वैल्यू, ठीक है? ब्रैकेट स्टार्ट है। केस 1 पे आप लोगों का क्या दिया गया है? पंजाब दिया गया है। दूसरे पे आई थिंक लाहौर दिया गया, और तीसरे पे आपका पाकिस्तान आई थिंक दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कौन सा एरर है, ठीक है? ये नीचे स्टेटमेंट्स नहीं है, इसलिए मैं इसका कंफर्म आंसर नहीं बता सकता, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जी ये आपको बता देते हैं, आपके पास व्हाट विल बी आउटपुट्स ऑफ कोड। स्ट्रिंग नेम है 4। तो 4 किस में आते हैं वो बताने हैं। बिलाल है एक, उमैर है एक, आयशा है, आउटपुट गया है। तो स्ट्रिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, सेगमेंट में आउटपुट पहले किसकी दी जाएगी? देखें, पहला जो नाम है उसी की आउटपुट हम देंगे ना। जो चीज़ पहले डिक्लेयर करवाएंगे उसकी आउटपुट भी पहले देंगे। तो अली पहले हम डिक्लेयर करवाएंगे तो हमारे पास रे के अंदर पहले अली का नाम शो होगा। इसी तरह नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग द सेगमेंट, ठीक है? तो 2 का फैक्टोरियल दिया गया और नीचे भी स्टेटमेंट्स मौजूद है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है फाइल में मौजूद है, कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ आपको। जी गाइस, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बताना है इस रिप्रेजेंट। तो आपका ये हैंडआउट्स के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको हैंडआउट्स खोल के। जी ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ठीक है? रिप्रेजेंट करता है इसको स्टैटिक
से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें तो ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। इस रे करैक्टर्स दैट द स्टोर, रे करैक्टर जब स्टोर करेंगे तो फिर आप लोगों को करैक्टर जब स्पेसिफाइड करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर हम करते होते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज आपके पास ये है, उन्होंने कहा दी साइज ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर्स रे नेम, ठीक है, साइज कितना है करैक्टर का इसमें, अदील 1 2 3 4 5 साइज़ है इसका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 5, अगर आप इसके अंदर करैक्टर की बात कर रहा है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, तो इसका साइज़ फिर 5 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फाइल में भी आंसर मौजूद है लेकिन वहाँ पे डाउटफुल है, लेकिन मैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये थोड़े से क्विज दूसरे आ गए हैं जी। इसके बाद ये है विच इज़ द फॉलोइंग ए एंड बी है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं दिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 9 के बाद जब हम उधर ए की वैल्यू हमने 9 दे दी है, तो जब इसको आप इंक्रीमेंट करेंगे 9 के अंदर, तो 9 के अंदर 10 आ जाएगा ना, तो 10 से 9 तो नहीं आएगा ना, या 9 तो नहीं आएगा, तो एक इंक्रीमेंट होगा, तो फिर हमारे पास 9 के बाद 10 आएगा, तो लिहाजा हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, विच इज द फॉलोइंग्स द करेक्ट सिंटैक्स डिक्लेरेशंस रे इज साइज ऑफ 5, तो फ्लोट टाइप्स क्या है। जब हम इसको हमारे पास ये फ्लोट में होगा तो हम डाटा टाइप भी फ्लोट में लेंगे, तो वो कहते हैं कि उसको किस तरह से लिख सकते हैं, फ्लोट नेम से लिख सकते हैं, नेम फ्लोट से लिख सकते हैं, फ्लोट नेम नेम नहीं, तो सिंटैक्स हम फिर इससे लिखेंगे फ्लोट नेम 5 से, यानी कि आपकी बड़ी ब्रैकेट लगेगी और बाद में सेमी कॉलम लगेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये देखें साइज़ भी आप लोगों को बताया था, वो सारी चीज़ें ये इस तरह का क्विज आपको नीचे मिलेगा, तो आप देखेंगे तो उसमें से आपको मज़ीद पता चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो कहा है कि दी हाउ मैनी एलिमेंट्स स्टोर्स इन फॉलोइंग्स इन मैट्रिक्स, तो वो आप देखें ये आपकी जो है 2 डिमेंशन रही है, तो हम जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 एलिमेंट्स हमें रिसीव होंगे, तो लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर ये है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा है कि सपोज किया गया है, सपोज किया है हमारे पास 10 है, तो एक्सेस इज 4th एलिमेंट्स, तो रे वी राइट, तो रे को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो वो इसमें वो पूछा हुआ है। जी गाइस, इसका आंसर वैसे ये लगा हुआ है, लेकिन मुझे इसके ऊपर थोड़ा डाउट है, ये भी आप लोगों ने कंफर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये दिखाया भी गया है आप लोगों को, अगर उन्होंने 10 एलिमेंट दिए हैं 45 तक, तो आपका 0 जो है ये 1 पे आता होता है, ठीक है, ये इंडेक्स 1 के अंदर हम स्टोर करते हैं। अगर हम आगे लेके जाते हैं 6 पे, तो ये अच्छा ये बात सुन लें, मैं आपको जो बता रहा था उसका आंसर हमारे पास ये सी, ठीक है। अगर हमारे पास अगर 4 तक जाना है ना, तो फिर हमें 3 जो हैं मतलब हमें यूज़ करने होंगे एलिमेंट्स, ये देखें यहाँ तक। अगर 10 तक जाना है तो फिर ये देखें इधर दिया भी हुआ है, 6 तक जाना है तो 5 करने पड़ेंगे, अगर हमें 6 से लेना है 5 तक करना पड़ेगा ये सारा। तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो फिर हमारे 4 से तो फिर हमें जो है कि 3 लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपके रिटर्न्स फंक्शंस डज नॉट रिटर्न्स एनी वैल्यू मस्ट बी, तो इंट होती है, वर्ड होती है, तो ये इसका वर्ड जो है आंसर बिल्कुल ठीक है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें इसका सलूशन भी पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच इज़ द फॉलोइंग द करेक्ट असाइंस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट्स रे इज़ द पॉइंटर, तो पॉइंटर के लिए वो कहते हैं हम किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास 10 हो तो वो बताइएगा, ठीक है। तो पॉइंटर के लिए हम जो चीज़ें लेंगे तो हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इंट पॉइंटर डाटा 1, ठीक है, इधर ये डाटा
10 है, इधर 0 दिया, यानी 0 से एलिमेंट्स हमारा स्टार्ट होगा। तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए इंट, पॉइंटर का ये याद रखना है, इंट के बाद आपको स्टैरिक आता है, स्टैरिक के बाद शॉर्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो 0 से हमारा इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर से। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने क्लियर करनी है। करेक्ट साइन हम इससे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 2 से भी नहीं होगा, डेल्टा से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा। इसी तरह से नीचे दिया गया है, नीचे देखें आप, डिक्लेरेशंस टू डिमेंशनल रे। तो और इसका सही जो कॉलम है वो बताना है। तो इंट 5 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले 3 है तो हमें 3 लेना पड़ेगा, 5 है तो बाद में 5 लेना पड़ेगा। लिहाजा हमारे पास इसका आंसर ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये देखें, इस तरह से इसके तरह मेंबर्स लेने पड़ते हैं जी। इसमें कहा गया है वी गेट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस वी यूज़। तो फिर हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं, एड ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। मेमोरी एड्रेस यूज़ करना हो तो ये भी आप लोग देखेंगे। अच्छा, एक और बात कर दूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एमसीक्यूज़ खुद नहीं कर सकते, लैपटॉप नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0301681999 पे। और जो पेड सर्विस पे इसकी नॉर्मली जो फीस है पे करके आप क्विज करवा सकते हैं 030168122299 पे, जो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त। कोई मिस्टेक होगी हो तो माजरत। अल्लाह हाफिज़।